दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे समय की है जब पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराने वाला था और वो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी था। समय रहते कुछ वैज्ञानिकों को इसका पता चल जाता है और वो दुनिया को पृथ्वी पर गिरने वाले इस संकट के बारे में आगाह करने की कोशिश करते हैं, पर सियासत का गंदा खेल उन्हें ये करने से रोकता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मूवी का नाम है डोंट लुक अप, डायरेक्टर है एडम मैकी और IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से होती है, जहां पर डॉक्टरेट कर रही केट डिबियास्की रोजाना की तरह अपने काम में लगी। तभी उसे आसमान में एक विचित्र सी चीज नजर आती है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल धूमकेतु था और इसे देखकर उसके माथे से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक अपने जीवन में सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था लेकिन कभी देखा नहीं था। ये उसके लिए किसी कामयाबी से कम नहीं था और खुशी खुशी में वो सबसे पहले अपने प्रोफेसर रैंडल मिंडी को ये खबर सुनाती है, जिसे देखकर उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उस पर गहराई से अध्ययन करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि थोड़े ही समय बाद प्रोफेसर मिंडी को मालूम पड़ता है कि ये धूमकेतु बड़ी ही तेजी से पृथ्वी से टकराने वाला है। धूमकेतु इतना बड़ा था कि अगर ये पृथ्वी से टकराया तो सारी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। लेकिन ये बात प्रोफेसर किसी को नहीं बताते और इस पर और जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि आज से 6 महीने और 14 दिन बाद ये धूमकेतु पृथ्वी से टकराकर सर्वनाश लाएगा। ऐसे में अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मिंडी नासा में मौजूद प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन के हेड डॉक्टर टेडी ओगलथॉर्फ को कॉल लगाते हैं, जिनका काम ही पृथ्वी पर आ रहे इस तरह के भयानक संकटों पर नजर रखने का है। बदकिस्मती से मिंडी का शक सही था। ये वाकई पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। इसलिए टेडी तुरंत मिंडी और केट को अपने दफ्तर बुलाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकें। अब वो सभी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां पर सबसे पहले उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता है। कोई भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग आखिर किस लिए आए हैं। तभी वहाँ एक जनरल आते हैं जो उन लोगों के खाने के लिए कुछ स्नैक्स लाए थे, लेकिन वो इसके बदले उन लोगों से पैसा भी वसूलते हैं और कहते हैं कि व्हाइट हाउस में कुछ भी फ्री नहीं है, और ये लोग उन्हें पैसे भी थमा देते हैं। थोड़े समय बाद केट को दोबारा भूख लगती है तो वो कैंटीन में कुछ खाने के लिए जाती है और पैसे देने की बात करती है, जिस पर एक कर्मचारी से उसे पता चलता है कि व्हाइट हाउस में तो सब कुछ फ्री है। ये सुनकर केट को बहुत गुस्सा आता है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद प्रेसिडेंट उन्हें अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर उनका चीफ ऑफ स्टाफ जैसन भी होता है। वो निर्देश देता है कि उन्हें जो भी कहना है 10 मिनट के अंदर कहें, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अब मिंडी सारी बातें बताना शुरू करता, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर इतनी बड़ी बात कहाँ से शुरू करे, जिस पर केट उन्हें बताती है कि एक धूमकेतु बहुत ही जल्दी पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसके बाद हम सब मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद राष्ट्रपति और जैसन उस पर हंसने लगते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये संभावनाएं कितने प्रतिशत है, जिस पर मिंडी जवाब देता है 100%। इसके बाद तो राष्ट्रपति और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ऐसा संभव है, पर हम इस पर और भी जांच करेंगे। हालांकि अभी चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और तुम लोग भी अभी कुछ मत करो। बाकी आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनने के बाद उन लोगों को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करें। अब राष्ट्रपति का गला तो घोट नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ से जाना ही बेहतर समझते हैं। तब टेडी उन दोनों को समझाता है कि तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। मैंने मीडिया के कुछ लोगों से बात करके रखी है, तुम उनके पास जाओ। ये बात आम जनता तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अगले दिन मिंडी और केट द डेली रिप नाम के एक पॉपुलर न्यूज चैनल के दफ्तर में जाते हैं, जहां के होस्ट जैक और ब्राई उनकी बातों को पहले तो हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें सच्चाई समझ में आने लगती है, क्योंकि इस पर भी उन्हें TRP की पड़ी थी और लोगों से कहते हैं कि हम इस न्यूज को ऐसे दिखाएंगे जिसे टीवी पर सुनकर लोग खौफ में आ जाएं। इस पर केट काफी गुस्सा करती है और कहती है कि यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड खतरे में है और तुम लोगों को TRP से पैसे कमाने की पड़ी है। पर न्यूज एजेंसी को उनकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों को चैनल पर लाइव आने से पहले ट्रेनिंग देते हैं ताकि जनता उनकी बातों में आ जाए। आखिरकार तमाम तरह की ट्रेनिंग के बाद उनका लाइव होने का दिन आ जाता है, जहाँ पर शो शुरू होने से थोड़ा पहले न जाने कैसे मिंडी को काफी घबराहट होने लगती है, जिसके लिए उसे कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और फिर कहीं जाकर वो लाइव के लिए जाता है। यहाँ पर जैक और ब्राई लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने उनसे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, जहाँ मिंडी बहुत ही विस्तार से लोगों को इस धूमकेतु के बारे में बताता है।
और उन्हें ये भी समझाता है कि आखिर कैसे 6 महीने के बाद पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पर प्रोफेसर मिंडी की बातों पर एंकर ध्यान नहीं देते और उनका मजाक उड़ाते हैं, जिससे केट को काफी बुरा लगता है और वो अपना आपा खो देती है। वो लाइव शो पर ही जैक और ब्राई पर गुस्सा करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आप लोगों को भले ही ये मजाक लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए 6 महीने के बाद एक ऐसा प्रलय आएगा जो धरती को चीर कर रख देगा। इसके बाद केट वहाँ से रोते रोते चली जाती है और तब प्रोफेसर मिंडी हालात को संभालते हैं। जल्दी ही ये शो खत्म हो जाता है। लाइव शो काफी हिट होता है, लेकिन सभी के सभी मिंडी की तारीफ कर रहे होते हैं और केट को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग तो उसे पागल और सनकी कहने लगे थे, तो वहीं कुछ उसके ऊपर मीम्स बनाने लगे थे। ये बात जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल रही थी। तभी नासा की चीफ मिंडी और केट से मिलती है और सब कुछ जानने के बावजूद भी धूमकेतु जैसी किसी भी चीज को नकार देती है। इससे साफ नजर आ रहा था कि वो सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल खेल रही है। मिंडी और केट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नासा ने उन्हें झूठा साबित कर दिया था। इसलिए दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की गैर मर्द के साथ कुछ पर्सनल वीडियोस इंटरनेट पर लीक हो जाती हैं। ये खबर टीवी जगत का सारा माहौल बिगाड़ देती है। हर कोई राष्ट्रपति के चरित्र पर उंगली उठाने लगा था। तभी एक दिन FBI वाले मिंडी के घर पहुंचते हैं और केट के साथ साथ टेडी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति महोदया के सामने पेश किया जाता है। अब राष्ट्रपति उन्हें बताती है कि वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। उसे भी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब उन्हें इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने नासा के चीफ को भी उसके पद से निकाल दिया है और तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट पर पूरी आजादी के साथ काम करने का ऑर्डर देती हूँ। राष्ट्रपति की इन बातों को सुनकर केट को दाल में कुछ काला लगता है और वो मैडम प्रेसिडेंट से पूछती है कि अचानक आपको हमारी बात सच कैसे लगने लगी। कुछ दिनों पहले तो ये सब आपको मजाक लग रहा था। जिसके जवाब में वो कहती है कि मुझे सिर्फ अपने देश की जनता की फिक्र है। पर केट उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी खुन्नस निकालते हुए बोली, अभी अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो लीक हुई है। बस अपनी इस खबर को मार्केट से हटाने के लिए आप धूमकेतु जैसी न्यूज को फैलाना चाहती हैं, ताकि लोग जल्द से जल्द आपको भूल जाएं और धूमकेतु चर्चा में आ जाए। जो कुछ भी हो, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इसी बहाने कम से कम हम पृथ्वी को बचा तो लेंगे। फिर वो सभी धूमकेतु पर परमाणु हमला करके उसे आकाश में ही तबाह करने का प्लान करते हैं। कुछ दिन पहले धूमकेतु की जिस खबर को फैलाने में मीडिया की कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब वो राष्ट्रपति की इज्जत बचाने के लिए इसे गली गली में टेलीकास्ट करवा रही थी। मिंडी और केट को दुनिया हीरो मानने लगी थी। हर जगह इनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। इसी दौरान ब्राई मिंडी को काफी पसंद करने लगती है और वो लोग एक दूसरे के नजदीक भी आ जाते हैं। आखिरकार कुछ दिनों की भारी भरकम तैयारी के बाद वो दिन भी आ जाता है जब वो लोग धूमकेतु को अंतरिक्ष में नष्ट करने के लिए परमाणु बम छोड़ने की तैयारी करते हैं। सारी दुनिया उन्हें टीवी पर देख रही थी। हर कोई काफी खुश था कि आज उन्हें एक नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन तभी कमरे में पीटर नाम का एक शख्स आता है, जो कि राष्ट्रपति का एक बहुत ही बड़ा फाइनेंसर होता है। वो दुनिया के कुछ टॉप मोस्ट करोड़पतियों में से एक था। पीटर मैडम राष्ट्रपति को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ना जाने क्यों राष्ट्रपति महोदया अपना फैसला बदल लेती है और सारे परमाणु बम को धरती पर वापस बुला लिया जाता है। ये देखकर वो तीनों बहुत गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमरे में अलग बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जैसन उनके कमरे में आता है और उनमें से सिर्फ मैंडी को साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक मीटिंग रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर सभी पहले से मौजूद थे। मीटिंग में पीटर बताता है कि पृथ्वी में बहुत से एलिमेंट्स की कमी है और ये धूमकेतु उनके लिए बेशकीमती एलिमेंट का खजाना है। इसलिए हम इसे नष्ट ना करते हुए पृथ्वी पर टकराने देंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे, जिन्हें इकट्ठा करके हमारे देश के पास एक ऐसी रकम होगी जिससे हम पूरी दुनिया को खरीद सकेंगे। ये सुनकर मिंडी काफी भड़क जाता है और कहता है कि हम अपनी अपनी जान से खिलवाड़ करने जा रहे हैं और अगर हम बचेंगे ही नहीं तो इन पैसों का क्या ही करेंगे। पर कमरे में बैठे सभी लोग उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। जिसके बाद मिंडी वहाँ से चला जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में टेडी और केट को ये सारी बातें बताता है, जिस पर केट मानो पागल सी हो जाती है। तभी कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग धूमकेतु के बारे में ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातें कर रहे हो। केट का गुस्सा पहले से ही 7वें आसमान पर था और वो चिल्लाते हुए उन लोगों को बताती है कि हम लोग धूमकेतु से दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये लालची सरकार उसे पृथ्वी से टकराने देना चाहती है ताकि उसमें से खजाना ढूंढकर अमीर बन सके। बस फिर क्या था, ये खबर सुनने के बाद तो जनता में आक्रोश फैल जाता है
थोड़ी देर बाद पूरे शहर में दंगे फसाद होने लगते हैं। इस खबर से सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी, जिसकी वजह से FBI वाले दोबारा से केट को धर-दबोच लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अब केवल 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो हम तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल दें या फिर तुम इन दस्तावेजों पर साइन करो और कहो कि आज के बाद तुम धूमकेतु से जुड़ी कोई भी बात नहीं करोगी। बेचारी केट को मजबूरी में उन दस्तावेजों पर साइन करना पड़ता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। हर इंसान के कान तक ये बात जा चुकी थी कि सरकार उस धूमकेतु से पैसा कमा रही है। केट काफी परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो अपने माता पिता के साथ समय बिताने का सोचती है। पर जब वो उनसे मिलने के लिए घर पहुंचती है तो उसके पिता दरवाजा ही नहीं खोलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा और उनकी बेटी इसके खिलाफ है। उधर मिंडी और ब्राई के रिश्ते के बारे में भी उसकी पत्नी को पता चल चुका था, जिसकी वजह से मिंडी का घर भी टूट जाता है। अब केट अपनी रोजी रोटी संभालने के लिए एक सुपरमार्केट में काम करने लगती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात यूल नाम के एक लड़के से होती है, जो अपने दोस्तों के साथ सुपरमार्केट में कुछ चुराने आया था। वो काउंटर पर जाकर केट से कहता है कि हम लोग तुम्हें जानते हैं, तुम वही शख्सियत हो ना जिसने टीवी पर सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। वाकई तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो। पर केट उसकी बातों में नहीं आती। उसके बाद वो लड़का उसे सच्चाई बताता है कि उन लोगों ने सुपरमार्केट से ढेर सारी शराब चुराई है और अगर तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकती हो। पर केट उन्हें वो शराब की बोतल ले जाने देती है, जिसके बाद यूल केट को उस जगह पर इनवाइट करता है जहाँ पर वो लोग रात में पार्टी करने वाले हैं। रात में केट यूल की बताई जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और फिर नशे में धुत केट यूल के साथ संबंध बनाने लगती है। वहीं मिंडी को अच्छे से मालूम था कि पीटर की सारी प्लानिंग फेल होने वाली है और ये सनकी इंसान अपने साथ साथ पूरी दुनिया को डुबा डालेगा। मिंडी को अगले दिन टीवी शो पर एक इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाया जाता है, जहां उससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर वो पहले तो बड़ी ही सरलता से जवाब देता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो वो भी खुलेआम सरकार की बुराई करने लगता है। मिंडी लोगों से गुजारिश करता है कि वो सरकार की बातों में ना आए। दुनिया खत्म होने वाली है और समय रहते अगर हम लोगों ने आंखें नहीं खोली तो ये सरकार पैसे कमाने के चक्कर में हम सभी की जान ले लेगी। बस फिर क्या था, मिंडी के इस इंटरव्यू के कारण चारों तरफ हल्ला होने लगता है, जिसकी वजह से FBI वाले अब मिंडी को भी उठा लेते हैं। पर मिंडी को अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं, पर सरकार अभी तक सो रही थी। ऐसे ही एक दिन मिंडी की नजर आसमान में मौजूद धूमकेतु के ऊपर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आ रहा था और वो समझ जाता है कि अब और ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो दुनिया के हर एक इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले केट को बुलाता है। दोनों लाइव स्ट्रीम करते हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अमेरिकी सरकार की बातों में आकर शांति से बैठे थे। तभी टेडी मिंडी और केट से मिलकर उन्हें एक बुरी खबर सुनाता है कि थोड़े दिनों पहले अमेरिका ने लालच में आकर इंडिया, रूस और चीन से रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे, जिससे इन तीनों देशों ने मिलकर धूमकेतु को कुछ ही दिनों पहले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ऐसे में अगर अमेरिका अब इसे तोड़ने की कोशिश करेगा भी तो कामयाब नहीं होगा, यानी कि साफ है अब हम सभी मरने वाले हैं। ये सुनकर मिंडी काफी उदास हो जाता है। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो केट और यूल को अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में यूल केट को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो केट से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है कि मुझे मरने से पहले तुमसे शादी करनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर केट बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिला है। उधर राष्ट्रपति और पीटर मिलकर मिशन की शुरुआत कर रहे होते हैं और जल्दी ही वो लोग मिसाइल भी लॉन्च कर देते हैं। अब मिंडी भी अपने घर पहुंच चुका था और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। यहाँ उसके बच्चे भी आ जाते हैं, जो अपने पिता को देखकर काफी खुश होते हैं। इससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि मिंडी की पत्नी ने अभी भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया था और वो उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर के सभी मिसाइल आसमान पर पहुंच चुके हैं, मगर बदकिस्मती से उनमें से एक भी मिसाइल उस धूमकेतु को नहीं तोड़ पाती। इधर अब मिंडी के घर पर टेडी पहुंच जाता है। वो अपनी जिंदगी का आखिरी डिनर एक साथ खुशी खुशी कर रहे होते हैं। उन्हें पता है शायद ये उनकी आखिरी रात है, इसलिए वो सभी इसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीटर और प्रेसिडेंट का ये प्लान नाकामयाब रहा। उनका ये ऑपरेशन फेल हो चुका था और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों चुपके से ऑफिस से भाग जाते हैं।
धीरे धीरे ये बात बाकी कर्मचारियों को भी समझ में आ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाले, इसलिए वो सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने परिवार के पास जाने लगते हैं। बस कोई वहाँ रुका था तो वो था जैसन, जो राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा था। मगर राष्ट्रपति तो अपने पर्सनल एयर फ्लाइट में बैठकर वहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। वो तुरंत मिंडी को कॉल लगाती है और अपने किए गए कर्मों की माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। हालांकि हम लोग पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले ग्रह पर जा रहे हैं, जहाँ पर जीवन के होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, और मेरे प्लेन में 2 लोगों की जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। पर मिंडी इसके लिए उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने परिवार और नजदीकी लोगों के साथ गुजारना चाहता है। तभी राष्ट्रपति को जैसन का ख्याल आता है, जो कि अभी तक उसके ऑफिस में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वो धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाता है और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। क्या जंगल, क्या जानवर और क्या इंसान, हर कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये मंजर इतना भयानक था कि किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। और फिर हमारे सामने 22,740 साल बाद का दृश्य आता है, जब हमें एक नया ग्रह दिखाया जाता है, जो कि हूबहू पृथ्वी की तरह है। यहाँ का जीवन पृथ्वी से ज्यादा सुखमय था, हर तरफ हरियाली थी। और इसी बीच हम पीटर प्रेसिडेंट और उनके साथ मौजूद यहाँ पर तमाम लोगों को देखते हैं, जो कि पृथ्वी को छोड़कर भाग गए थे। उन्हें लगता है कि ये जगह उनके लिए काफी सुरक्षित है। वो लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, पर तभी वहाँ एक सुंदर सा दिखने वाला जानवर उनके पास आता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट उसके करीब जाती है, लेकिन वो अचानक उस पर हमला कर देता है और मार गिराता है। गजब बात तो ये थी कि वो वहाँ पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके जैसे दिखने वाले कई और जानवर भी थे, जो एक साथ बाकी के लोगों पर भी हमला करके सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं अब हमारे सामने फिर से उसी समय का दृश्य आता है, जब पृथ्वी तबाह हो चुकी थी, जहाँ पर हर कोई मर चुका था। लेकिन अचानक एक खंडहर से जैसन निकलता है, जो कि अपनी सेल्फी लेते हुए कहता है कि वो दुनिया का आखिरी इंसान है। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।